गांव सूरजपुर, जहां खेत खलिहान में हरियाली बिखरी थी, वहां एक गौशाला में रहती थी एक प्यारी सी सफेद गाय। नाम था लक्ष्मी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ममता झलकती थी और माथे पर काले तिल का निशान उसे सबसे अलग बनाता था। जब लक्ष्मी पहली बार गांव में आई थी तब उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। वह बहुत सुंदर थी और उसका दूध पूरे गांव में सबसे अच्छा माना जाता था। गांव के प्रधान हरिराम जी ने उसे अपने घर में पाला। वह लक्ष्मी को अपनी बेटी जैसा मानते थे। रोज सुबह उसकी पीठ सहलाते, उसके लिए ताजी घास लाते और त्योहारों पर उसे फूलों की माला पहनाते। लक्ष्मी भी मानो इंसानों की भाषा समझती थी। जब भी कोई दुखी होता वह पास आकर चुपचाप बैठ जाती, बच्चों के साथ खेलती, बूढ़ों के पास घंटों बैठी रहती। हर कोई कहता लक्ष्मी इस घर की लक्ष्मी है। समय बीतता गया। हरिराम जी बूढ़े हो गए, उनके बेटे शहर चले गए। लक्ष्मी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके दूध देने की शक्ति कम हो गई थी। धीरे धीरे उसे घर के बाहर बांध दिया गया। अब न कोई प्यार था, न कोई माला, न कोई सहलाने वाला। एक दिन तेज बारिश आई, बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोरों से चल रही थी। लक्ष्मी भीग रही थी, कांप रही थी, लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं बुलाया। घर में नई पीढ़ी के लोगों को अब उससे कोई लगाव नहीं था। सबको लगता अब इसका क्या काम। तभी पास ही झोपड़ी में रहने वाला एक अनाथ बच्चा छोटू, जो रोज बचा हुआ खाना मांगने आता था, उसे देख रहा था। वह लक्ष्मी के पास दौड़कर आया और अपनी फटी पुरानी चादर उसके ऊपर डाल दी। लक्ष्मी ने अपनी बड़ी नम आंखों से छोटू को देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही हो। छोटू ने लकड़ियां जुटाई, छोटा सा अलाव जलाया और पूरी रात लक्ष्मी के पास बैठा रहा। बारिश रुकी, लेकिन लक्ष्मी की सांसें अब धीमी हो गई थी। सुबह सूरज उगा, लेकिन लक्ष्मी नहीं उठी। वह चुपचाप शांत हो चुकी थी। उसके माथे पर अब भी छोटू का हाथ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था, मानो वह अपने बच्चे की बाहों में सो गई हो। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे चौंक गए। जो गाय कभी पूरे गांव की शान थी, वह इतनी तन्हाई में चली गई। हरिराम जी रो पड़े। उन्होंने लक्ष्मी की याद में पूरे गांव के बीच एक स्मारक बनवाया। गांव के स्कूल के बाहर लिखा गया, जिसने बिना शब्दों के ममता बांटी वो लक्ष्मी थी। हर साल उस दिन गांव में गौ सेवा दिवस मनाया जाने लगा। छोटू को गांव ने गोद ले लिया, उसे स्कूल भेजा गया और वह गायों की सेवा में लग गया। उसके चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक गहराई होती, जैसे वह अब भी लक्ष्मी को महसूस करता हो। लक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उसका प्यार, उसकी ममता और उसकी कहानी हर दिल को छू गई थी। यह कहानी सिर्फ एक गाय की नहीं, एक माँ की है, जो बिना बोले, बिना शिकायत किए सारा जीवन दूसरों को देती रही। और जब जरूरत पड़ी तो सिर्फ एक अनाथ बच्चे ने उसका साथ दिया। कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि प्यार और ममता कभी बेकार नहीं होती। इस लक्ष्मी गया के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और अगली कहानी के लिए कमेंट करें।